जय श्री सीताराम। 17 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक का ये वक्त, ये समय, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं, वीकली राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे ये बात पता है कि मेरे साप्ताहिक राशिफल और दैनिक राशिफल दोनों के लिए आप बहुत उत्सुक रहते हैं। वैसे तो मासिक राशिफल, राशि परिवर्तन के जो राशिफल होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, ज्योतिष आपको सिखाते रहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी, ये सारे वीडियोस आपने अच्छे से देखे हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी सीखना, मैं इस बात को समझता हूँ कि हर किसी के बस की बात नहीं, हर किसी को हर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। लेकिन राशिफल सुनना, अपना भविष्यफल जानना, ये बड़ा आसान होता है। तो ये चूंकि आसान होता है, इस वजह से इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, पसंद किया जाता है ये मुझे कैसे पता चलता है? तो मुझे ऐसे पता चलता है कि आप कमेंट करते हैं। तो इंस्टाग्राम पर हो, यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो, आपके जब मैं कमेंट देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये जो कमेंट हैं, इनमें आप ऐसा भी लिखते हैं कि आपके ऊपर ये राशिफल 100% सटीक बैठा। आप, हालांकि मैं कभी इस बात का दावा नहीं करता हूँ, लेकिन आपके बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास इंस्टाग्राम पर हाईलाइट में सेव हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे करते हैं। और करते रहिए। और भी आपको कुछ बोलना है, मुझे सजेशन देना है तो ज़रूर दे सकते हैं। और जो भी आप सजेशन देते हैं उसके आधार पर मैं उन सब चीज़ों में बदलाव कर सकता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर साप्ताहिक राशिफल क्या होगा, वीकली राशिफल क्या होगा, इस बारे में मैं आपको अब समझाने बताने जा रहा हूं। तो मेष राशि से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि साप्ताहिक राशिफल शुभ संदेश आपको मिले, ऐसा कह रहा है। यह साप्ताहिक राशिफल कह रहा है कि आपको लाभ मिलेगा। यह साप्ताहिक राशिफल कह रहा है कि आपके धन में, आपकी आय में, आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में और ज्यादा वृद्धि होगी। यह साप्ताहिक राशिफल कह रहा है कि आप जो भी कार्य करते हैं उन कार्यों में आपको उन्नति देखने को मिलेगी, वो कार्य आपके और ज्यादा सफल होंगे, है ना। ये साप्ताहिक राशिफल मेष राशि वालों के लिए कहता है कि आपको सफलता मिलेगी। ये साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि आप परेशान ना हो चीजों को लेकर के, आप घबराए ना किसी भी बात में। आप जितना एफर्ट अपना लगाते हैं उनके आधार पर आपको सफलता भी जरूर से देखने को मिल जाएगी, उसके आधार पर आपको रिटर्न्स भी जरूर से देखने को मिल जाएंगे। देखें, पहले यदि किसी प्रकार की कोई घर परिवार में अलगाव, वाद विवाद या फिर माथापच्ची हो गई थी, तो वो भी यहाँ पर सुलझने के योग बनते हुए नजर आते हैं। पारिवारिक स्थिति भी अच्छी दिखती है। विशेष तौर पर यह समय धन के और पढ़ाई लिखाई के, इन दो दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। हाँ जी, ये दो दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा मुझे आपके लिए दिखता है। लाभ करवाता हुआ ये वक्त दिखता है, उन्नति करवाता ये वक्त दिखता है। और आप जितने, देखिए, आप विशेष तौर पर यदि आप स्टूडेंट हैं और आप एग्जाम देने जा रहे हैं, रिजल्ट लेने जा रहे हैं, तो आप एग्जाम भी अच्छे से दे पाएंगे, रिजल्ट भी आपका बहुत अच्छा आएगा। और उसके बदले में आपको जैसे किसी प्रकार से आप स्टूडेंट हैं और किसी प्रकार से आपको कहीं रोक दिया गया या परेशान किया जा रहा था। कई बार मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, कहते सर हम ये प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं और इस पढ़ाई में हमें हमारे गाइड हेल्प नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारे सीनियर्स हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं, या हमें परेशान किया जा रहा है। तो ऐसी कुछ स्थिति आपके साथ बन रही है, तो वो भी खत्म होगी। आप स्विच कर सकते हैं और जॉब स्विच करने के साथ साथ इंक्रीमेंट, अप्रेजल और प्रमोशन के योग भी आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है, बहुत फायदे करवाने वाला है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, भरपूर मेहनत कीजिए। देखो, पॉजिटिव तो रहना ही है, पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़िए, सफल बनिए। अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। इस समय यात्राएं होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। और एक और अच्छी बात बताता हूं कि ये वक्त आपको आपके कामकाज में, मतलब कामकाज का मतलब
विशेष तौर पर मैं बात कर रहा हूं आपके कैरियर की, आपके बिजनेस की, आपकी नौकरी की, आपके प्रोफेशन की, कि इन दृष्टिकोण से ये समय आपको और ज्यादा वृद्धि देगा, इस दृष्टिकोण से ये समय आपको और ज्यादा सफलता देगा, इस दृष्टिकोण से ये वक्त आपको और ज्यादा आगे बढ़ाएगा, और ज्यादा लाभ देगा। देखो, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, तो वैसे योग भी आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। और यदि आप सोच रहे हैं यात्राएं करने का, तो जरूर यात्राएं कीजिए, यात्राएं आपको लाभ देगी। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं यात्राएं टाल दूं, तो मेरा कहना आपसे यहाँ पर यह बनता है कि यात्राएं न टालें, आप किसी भी काम के लिए यात्रा निकाल लीजिए। देखो, यदि आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई काम नहीं है, यदि आपको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई काम नहीं है, यदि आपको अपने किसी और प्रैक्टिकल चीजों से लेके काम नहीं है, तो अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने निकल जाइए, क्योंकि इस समय की गई यात्रा कुछ ना कुछ तो आपको रिटर्न देगी। तो या तो काम निकाल लीजिए, लंबे समय से रुका हुआ था तो निकाल लीजिए, और नहीं निकल रहा है तो घूमने निकल जाइए। आपको लाभ मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा वृषभ राशि वालों को। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। हेल्थ इश्यूज यदि पहले से कुछ चल रहे थे, रुकावटें चल रही थी, तो रुकावटें भी यहाँ पर खत्म होंगी, हेल्थ इश्यूज भी खत्म होंगे। और हालांकि वैसे तो मेरा मानना ये है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज है। हाँ, स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज है। तो उसमें जब फायदा मिलता है, मन उत्साहित होता है, फिजिकली आप अच्छा फील करते हैं, तो सब चीज़ें जो है वो अच्छी होती जाती हैं। तो आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय का भरपूर फायदा उठाइए, भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। वृषभ राशि। वृषभ के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि पद में वृद्धि होगी, पदोन्नति होगी। हाँ, आप यदि कहीं नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, अप्रेजल मिलेगा। आप यदि आप यदि कोई बिजनेस में है, बिजनेस को आप एक्सपांड करना चाह रहे हैं तो एक्सपांड कर पाएंगे। आप यदि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और कोई नई एग्जाम देने चाह रहे हैं तो वैसा आप दे पाएंगे, है ना। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, जैसे सीए, तो सीए का ग्रुप, ये वाला ग्रुप है, अब इस ग्रुप का ये पेपर हम दे रहे हैं। तो ऐसे ग्रुप भी यदि आप इन दिनों पेपर दे रहे हैं इस सप्ताह, तो आपके वो भी क्लियर होंगे। तो मैं ये कहता हूं कि आपके लिए ये वक्त मिथुन राशि वालों के लिए पद में वृद्धि करने वाला है, पदोन्नति वाला है। अब एक अच्छी बात और बताता हूं कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। घर परिवार में या तो आप खुद ही विवाह के इच्छुक हो, या आपके अपने कोई विवाह के इच्छुक हो तो उनका विवाह तय हो, या कोई बातचीत हो, या फिर विवाह तय न भी हो तो भी मैं ये कहूंगा आपसे कि आप कहीं ऐसी जगह पर शामिल हो जहां विवाह चल रहा है या विवाह हो रहा है। ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये बहुत अच्छा मुझे आपके लिए दिखता है। और पारिवारिक दृष्टिकोण से चूंकि ये समय बहुत अच्छा रहेगा, परिवार का साथ मिलेगा, कुछ नया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, ऐसा ये वक्त है। यात्राओं का योग है, अब यात्राएं कीजिए। आपके लिए भी, मैंने वृषभ राशि वालों के लिए भी कहा, आपके लिए भी कह रहा हूं कि यात्राएं कीजिए। कई बार मैं मना कर देता हूँ यात्राएं करने के लिए, आपसे कह रहा हूं मतलब ये कि यात्राएं आपको लाभ देगी। अब वो किसी भी उद्देश्य से हो सकती है यात्रा। देखो, घूमने फिरने भी आप जा सकते हैं अपने परिवार के साथ, वो भी एक कई बार ये होता है कि हम किसी ट्रिप पर गए हमारे परिवार के साथ या दोस्तों के साथ, और वो ट्रिप हमें हमेशा याद रही। मतलब 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 25 साल हो गए, लेकिन वो ट्रिप कभी नहीं भूलती। वो सीन दिमाग में रहते हैं। पता है आपको, ये सीन जो होते हैं ना, ये आपको हील करते हैं, ये आपको मेंटली और उत्साह देते हैं, ये आपको जीने के लिए और ज्यादा मजबूती देते हैं। और जब आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो नेचर के और ज्यादा करीब आते हैं। तो कुछ गलत नहीं कर रहे आप और जो भगवान ने नेचर बनाया है, सृष्टि बनाई है, उसके और करीब आ रहे हैं, उसको और एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो भी अच्छा है आपके लिए। हालांकि कुछ और भी आपको करना हो, अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में कुछ और एक्सपांड करना हो, तो वैसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन जाइए, यात्राएं कीजिए, यात्राएं आपको करना चाहिए, यात्राएं आपके लिए सुखद है, यात्राएं आपके लिए लाभदायक है, ये यहां पर मैं आपसे कहूंगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा
कि भाई लंबी दूरी का ट्रेवल यदि आप कर रहे हैं तो आपको नहीं करना चाहिए, वाहन से कष्ट बनता हुआ नजर आता है। हाँ, रुकावट बनती हुई नजर आती है उस यात्रा में। आप देखिए, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए, यात्राओं के लिए मैंने कहा था। कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि वाहन से कष्ट हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि यातायात नियमों का पालन करें। कर्क राशि वालों से साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि अपना ध्यान रखें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें। अब अभी देखो, बहुत सारे लोग जो हैं आपको कहते मिलेंगे कि यार हम महाकुंभ में स्नान करने गए और वहां पर हमें बहुत तकलीफ हुई, और कई लोगों ने तो एसी के शीशे तोड़ दिए और बहुत सारी चीजें। और कई लोग कहेंगे अरे आसानी से गए और आसानी से आ गए, अरे बहुत मजा आया। बहुत से दोनों लोग आपको मिल जाएंगे। अब दोनों जा तो एक ही जगह रहे हैं, है ना, लेकिन उसके बाद भी दोनों के अपने अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो ये जो स्थिति है आपके साथ, कर्क राशि वालों के साथ, ये थोड़ी नेगेटिव स्थिति हो सकती है यात्राओं को लेकर के। तो मैं आपसे यहाँ पर ये कहूंगा कि यात्राएं ना करें। हाँ, ये बात जरूर है कि आप जो ऑलरेडी नौकरी करते हैं, ऑलरेडी बिजनेस करते हैं, आप ऑलरेडी प्रोफेशन में हैं, वहां पर आपको लाभ ही मिलेगा, धन का लाभ मिलेगा। वहां पर आपको उन्नति ही मिलेगी, सफलता ही मिलेगी, ये बात जरूर है। लेकिन मैं ये भी आपसे कह सकता हूं कि पारिवारिक दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। अच्छा, आप यदि कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसको एक्सपांड कर रहे हैं, तो कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अप्रेजल चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, आप कर पाएंगे, आपको लाभ मिलेगा। यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और उसमें कोई नया प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, आप ले पाएंगे और उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि कर्क राशि वालों को ये वक्त लाभ देगा। अब वो धन में भी हो सकता है, वो प्रतिष्ठा में भी हो सकता है, सम्मान में भी हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में भी हो सकता है, स्वास्थ्य में भी हो सकता है। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखिए कि यात्राएं ना करें। यात्राएं यदि आपने टाल दी, या फिर यात्रा करना बहुत जरूरी है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करें, बस इस बात का ध्यान रखें, और यातायात नियमों का पालन करें, इस बात का ध्यान रखें। केवल इतनी सी बात का यदि कर्क राशि वाले ध्यान रखते हैं तो मैं कहता हूं कि ये वक्त आपके लिए बहुत लाभदायक है, ये वक्त आपके लिए बहुत उन्नति कारक है, ये वक्त आपके लिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने वाला है। साप्ताहिक राशिफल कर्क राशि वालों के साथ है, कर्क राशि वालों के भाग्य में वृद्धि करने के लिए आया है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि साप्ताहिक राशिफल ये बताता है कि आपकी इस सप्ताह सफलता होगी। वीकली राशिफल सिंह राशि वालों के लिए ये बताता है कि नए दोस्त, नए रिश्तेदार मिल सकते हैं। साप्ताहिक राशिफल सिंह राशि वालों के लिए ये बताता है कि व्यर्थ का भय, फिजूल का डर भी आ सकता है। अब देखो, सफलता भी मिलेगी, मैंने कह दिया, नए दोस्त, नए रिश्तेदार भी मिलेंगे जो कि अच्छे रहेंगे, खराब नहीं है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं डर बना रहेगा। तो कई बार ऐसा होता है ना, अभी की बात है, एक सज्जन है, अक्सर ऐसा होता रहता है मेरे साथ, मैंने पहले भी कई बार सुनाया था, अभी और हाल ही में हुआ। एक सज्जन है, उनकी बिटिया की शादी थी, उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया, मैच मेकिंग में मुझसे, कुंडली मिलान में मुझसे ही करवाया था। सर आपके ऊपर बहुत विश्वास है, और कहकर कुंडली मिलान करवाया, और कुंडली मिलान उनका बहुत अच्छा निकला। मैंने कहा इनसे शादी करवाइए, और अब शादी भी उन्होंने करवाई उस लड़के से। मैंने जिस जगह पर उनकी शादी हो रही थी, उस जगह मैंने कहा देखो, वो ऐसी जगह लेना जहाँ का वास्तु अच्छा हो। मैंने उस जगह का वास्तु अच्छा किया, मैंने उस जगह गार्डन भी जो है वो मैंने सिलेक्ट उन्हें करवाया, और उसके बाद में वहां पर उन्होंने उस गार्डन से, उस जगह से शादी की, और शादी बहुत अच्छी हुई। लेकिन वो व्यर्थ के भय में थे, बहुत ज्यादा डर रहे थे, पता नहीं सर क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करूंगा। उनको एक्चुअली दशा अंतर्दशा थोड़ी विपरीत चल रही थी, तो उनके लिए भी मैंने उपाय दिए थे। लेकिन मैंने उन्हें ये भी श्योरिटी दे दी थी कि चूंकि कुंडली मिलान अच्छे से हो रहा है, देखो कुंडली मिलान यदि अच्छे से हो जाता है ना, तो शादी बहुत अच्छी तरह से होती है, शादी में कोई रुकावट नहीं आती। मैरिड लाइफ तो अच्छा होता है, वो तो होता है, लेकिन मैरिज का दिन भी अच्छा होता है, उसमें भी रुकावट नहीं आती है। तो मैंने उन्हें कहा कि बिल्कुल चिंता मत करो, कोई रुकावट आपकी नहीं आएगी, और लिटरली रुकावट नहीं आई। लेकिन वो इतना डरे हुए थे, परेशान थे, हालांकि मैं मुस्कुरा रहा हूँ, लेकिन वहां पर उनको देख करके मुझे बड़ी चिंता होने लगी थी कि यार ये पता नहीं, इनको आराम करना चाहिए, थोड़ा बैठना चाहिए। लड़की के पिता बैठ तो नहीं सकते ना, मैं उन्हें कह सकता हूँ कि आप बैठो।
फिर भी एक दो बार तो मैंने उनसे पानी के लिए पूछा, हालांकि उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो ऐसी स्थितियां कई बार हो जाती है। फिजूल का डर जो प्रैक्टिकली आपके लिए लाभदायक समय, तो सिंह राशि वालों के लिए मैं यही कह रहा हूं कि यह साप्ताहिक राशिफल आपके लिए लाभदायक है, आपके लिए सफलताकारी है, आपके लिए आगे बढ़ाने वाला है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि मैं चिंता ना करूं, मैं तनाव ना करूं, है ना। आप खुद विवाह के इच्छुक है तो आपका विवाह भी तय हो सकता है। सिंह राशि वालों के लिए एक और बात मुझे दिखती है कि यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे, आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप पढ़ाई लिखाई करते हो, चाहे आप नौकरी व्यवसाय करते हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, चाहे आप पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें, चाहे मांगलिक कार्य मांगलिक प्रसंग की बात करें, भैया सब कुछ अच्छा रहेगा आपके लिए। सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि भाई हेल्थ में कहीं ना कहीं गड़बड़ आएगी, स्वास्थ्य आपको तंग करेगा, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान आप जरूर रखें। यदि कोई बड़ी लंबी बीमारी है तब तो विशेष ध्यान रखना है, लेकिन छोटी मोटी भी यदि आपको लग रहा है कि कोई कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर को दिखाएं, घर में ट्रीटमेंट ना लें। एक बात। दूसरी बात ये कि व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं, घर परिवार में आपकी बातों को या तो गलत ले लिया जाए या आप किसी की बात को गलत ले लें, या मतभेद आर्ग्यूमेंट्स होते रहें। ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं आपके साथ पैदा हो सकती है। तो भाई आप इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से वाद विवाद ना हो। हालांकि मैं प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमेशा आप झुकिए, मैं ये कहता हूँ कि यदि बार बार आपको झुकना पड़ता है तो जरूर रुकिए, क्योंकि हर बार झुकना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो बार यदि झुक भी गए हैं तो कोई उससे नुकसान नहीं हो जाता। अच्छा, लाभ, हाँ, धन में, पैसों में, आय में लाभ के योग है, पढ़ाई लिखाई में लाभ के योग है। ये एक अच्छी चीज मुझे कन्या राशि वालों के लिए के साथ बनती हुई नजर आती है कि आपको आपको नौकरी में, प्रोफेशन में, व्यवसाय में, धन में, आर्थिक स्थिति में लाभ मिलेगा। यदि कहीं आप पारिवारिक संपत्ति को लेकर के परेशान थे या प्रॉब्लम में थे, मतभेद कर रहे थे, या कोई डिस्प्यूट चल रहे थे, तो वो भी खत्म होगी, वो प्रॉब्लम्स भी खत्म होगी, मतलब आपको संपत्ति भी मिलेगी। लाभ के योग है ना, तो वहां का संपत्ति लाभ भी आपको होगा। तो जो भी किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो आपकी, वहां पर आपको लाभ ही मिलेगा। ऐसा मुझे आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए बनता हुआ नजर आता है। हाँ, फिजूल के बाद विवादों से निकलिए। अच्छा, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन हो सकता है। आय में, इनकम में, पैसों में बढ़ोतरी हो सकती है। तो वैसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, और और आगे बढ़ने के योग बनते हुए नजर आते हैं। और कन्या राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है, लाभ करवाने वाला है, फायदा करवाने वाला है। बस इस समय आपको कड़ी मेहनत करना है। तो कड़ी मेहनत, आप ना इस समय जितनी मेहनत करेंगे, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, इस दृष्टिकोण से कह रहा हूं, आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना समय देंगे, आप जितना अपना एफर्ट लगाएंगे, उतना आपको इसमें मिलेगा। लाभ है, लेकिन एफर्ट्स तो आपको लगाने पड़ेंगे ना। तो अच्छा समय यह है कि इस प्रकार का है कि जितने एफर्ट्स हैं उतना ही आपको मिलने वाला है, तो ज्यादा एफर्ट्स लगाइए, मैं तो आपसे ये कहूंगा। अच्छा समय है तो इसका मतलब आराम करने का नहीं है, अच्छा समय है तो इसका मतलब है मेहनत करने का, इसका मतलब है और ज्यादा हार्ड वर्क करने का। अच्छा, कन्या राशि। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, आपको ना कार्य में परेशानी आएगी, रुकावट आएगी, हाँ, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि चूंकि आपकी राशि तुला है, तो आप माता लक्ष्मी जी के मंदिर जरूर जाइएगा। वैसे तो रेगुलर बेसिस पर आपको जाना चाहिए, लेकिन ये सप्ताह शुरू हो उसके पहले ही आप चले जाइए, क्योंकि शुक्रवार को, हालांकि आपको ये वीडियो मिल रहा है तो शुक्रवार को नहीं जा रहे, तो आप जो है वो शनिवार को चले जाइए, आप रविवार को चले जाइए, लेकिन माता लक्ष्मी जी के मंदिर जरूर जाइए। ये आपके लिए आने वाले पूरे वीक को अच्छा कर देगा। तुला राशि वालों के लिए मैं विशेष तौर पर ये बात कह रहा हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम बस ये आएगी कि रुकावट आ सकती है काम में, या डिले हो सकता है। जैसे आप चाह रहे थे कि कोई काम आपका एक दिन में हो जाए, तो वो काम को एक सप्ताह लग गया, अभी तक नहीं हुआ, बस ऐसा हो सकता है, इतनी सी बात है। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल कोई नुकसान हो जाएगा, तो नुकसान वाली बात नहीं, डिले वाली बात है। एक चीज, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, खरीदने के योग है, बनाने के योग है।
अब वही बात है कि डिले हो सकता है, ये एक चीज़ है। अच्छा, हेल्थ स्वास्थ्य यदि पहले खराब हुआ था, खराब चल रहा था, तो वो यहाँ पर ठीक होगा, अच्छा होगा, ये एक अच्छी बात है। और इंक्रीमेंट भी मिल सकता है, अप्रेजल भी मिल सकता है, प्रमोशन भी मिल सकता है, पढ़ाई लिखाई में उन्नति भी मिल सकती है आपको। मतलब देखो, सारी चीज़ें बेहतर हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन रुकावट के साथ। कई बार नहीं होता कि हम बच्चे के लिए चॉकलेट लेकर के आते हैं घर में, हाँ, तो हमको देना बच्चे को ही है, हाँ, हमारे मन में ये पाप नहीं है कि हमको खाना है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आगे हाथ बढ़ाते हैं, बच्चा आगे हाथ बढ़ाता है, हम आगे हाथ जो है पीछे ले लेते हैं आगे से, फिर वापस हाथ बढ़ाते हैं, वो बढ़ाता है, फिर हम पीछे ले लेते हैं। तो हम उसको ठीस कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में देना तो उसी को है। तो आपके लिए ऐसा मानिए, तुला राशि वालों के लिए कि समय ऐसा कुछ है कि आपको किस्मत आगे बढ़ाएगी, आप लेंगे, फिर वो पीछे की जाएगी, फिर बढ़ाएगी, आप लेना चाहेंगे, फिर वो पीछे की जाएगी। तो आपको बस टीजिंग से डरना नहीं है, आपको प्रयास बार बार करते रहना। जैसे बच्चा बार बार प्रयास करते रहता है, भले रोता है वो एक अलग बात है, लेकिन प्रयास बार बार करते रहता है, उसको वो चीज़ मिल जाती है। तो ऐसे ही प्रयास आप करते रहिए, आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो चीज़ आप चाहते हैं, है ना। तो मैं तो आपसे तुला राशि वालों से यही कहूँगा, अच्छा समय है, परिश्रम हार्डवर्क बार बार कीजिए, अच्छा समय है। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूँगा कि सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपको उन्नति मिलेगी। आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आप और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस फील करेंगे। आप उस काम को और ज़्यादा अच्छे से करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वक्त, ये साप्ताहिक राशिफल बहुत सफलताओं से भरा हुआ है। वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कुछ नया एक्सपीरियंस करवाने वाला है। तो मेरा कहना ये बनता है कि इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए। मेहनत तो करना ही, देखो हर किसी को मेहनत तो करना ही होता है, तो मेहनत कीजिए, लेकिन जितनी मेहनत आप करेंगे उसके बदले में आपको मिलेगा भी, ये भी एक बात है। तो इन दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है, उन्नति कारक है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं वृश्चिक राशि वाले, खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, ये भी एक बात है। और हाँ, एक चीज नेगेटिव दिखती है, वाद विवाद बढ़ेंगे, मतभेद बढ़ेंगे, आर्गुमेंट्स बढ़ेंगे। आप आप जो भी करना चाहते हैं, या जो भी आपका आपका लक्ष्य है ना, हो सकता है कि उसमें कोई रुकावट करे, कोई व्यक्ति रुकावट करे। अच्छा, हालांकि काम रुकेगा नहीं, लेकिन वो रुकावट करे, वो रोके काम को, ऐसा जरूर हो सकता है। तो अब इस बात को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, इस बात को समझना, देखना पड़ेगा। लेकिन उसकी रुकावट के बाद भी आपकी वृद्धि हो जाएगी, आपकी उन्नति हो जाएगी, ये चीज मुझे जरूर दिखती है। तो आपको डरने की कोई यहां पर जरूरत नहीं है। आपके लिए समय अच्छा है, उन्नति कारक है, सफलताकारी है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। और धनु राशि वालों के लिए कहूंगा, धार्मिक कार्य, धार्मिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। आपका मन ज्योतिष की तरफ, धर्म की तरफ और ज्यादा लगेगा, और ज्यादा बढ़ेगा। ये एक चीज मुझे बहुत अच्छी धनु राशि वालों के साथ बनती हुई नजर आती है। मन और ज्यादा शांत होगा, आपको कुछ नया एक्सपीरियंस मिल सकता है। जैसे आजकल ना रील्स होती है, रील्स चलती है, तो रील्स में धर्म की रील्स आप बार बार देखें, अच्छी रील्स देखें। ऐसे भी मुझे आपके लिए ये वक्त, ये समय बनता हुआ नजर आता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, तो इसका ज़रा आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि आपके आपके जो पार्टनर हैं उनसे आपको साथ मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा, और उनसे सलाह लेकर के काम करें। मेरी आपको ये सलाह है कि आप अपने पार्टनर से सलाह लें। पार्टनर मतलब विशेष तौर पर मैं लाइफ पार्टनर की बात कर रहा हूँ, आपकी पत्नी या पति की मैं बात कर रहा हूँ, कि उनसे सलाह लिए बिना काम न करें। यदि आप अपने पार्टनर से सलाह लेकर के काम करते हैं तो आपको जरूर से इसका लाभ मिलेगा। ये एक अच्छी चीज मुझे दिखती है।
दूसरी बात ये कि आर्थिक दृष्टिकोण से धनु राशि वालों के धन में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, तो धन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, पैसों में वृद्धि होगी, है ना। तो इस दृष्टिकोण से भी अच्छा समय है। तो धार्मिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है। तो इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि देखो मेहनत के बिना तो कभी कुछ नहीं मिलता। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको बैठे बैठे वो सब चीज़ें मिल जाएंगी, तो अरे किस्मत में लिखा है तो आ ही जाएगा। नहीं जी, योग है तो उस योग को पाने के लिए कर्म कर लो, तो वो योग आपको सफल कर देगा। योग नहीं है तो आप कितना भी कर्म करो, आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। बस ये सीधा सा गणित है एस्ट्रोलॉजी का, है ना। चलिए, धनुराशि। धनुराशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में लाभ के योग बनते हुए नजर आते हैं। तो धन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, पैसों में वृद्धि होगी, ये एक बात है। दूसरी बात ये भी है कि व्यर्थ का डर, व्यर्थ का भय भी सताएगा। अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था ना कि एक पिता अपनी बिटिया की शादी कर रहे थे, उनको मैंने दावे के साथ कह दिया कि आपकी शादी बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो फिजूल का डर रहे थे, फालतू डर रहे थे। और वो डर डर के हालांकि उन्होंने शादी निपटाई, शादी बहुत अच्छी निकली, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो उतना अच्छा एंजॉय कर पाए। तो ऐसे ही कुछ आपके साथ हो सकता है कि देखो धन मिलेगा, एग्जाम अच्छी जाएगी, रिजल्ट अच्छा आएगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी आप डरेंगे कि अरे ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो ये एक चीज मुझे आपके साथ यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। मेरा कहना ये बनता है आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए, कि फिजूल के डर को अपने दिमाग से निकालिए। फिजूल के डर को कैसे दिमाग से निकालते हैं? तो मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, अपने दिमाग में पॉजिटिव वीडियोस चलाइए, पॉजिटिव कल्पनाएं कीजिए। पॉजिटिव कल्पनाएं या वीडियोस चलाएंगे तो जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जो जो वो चीज़ें होती हैं जो आपके लिए सही नहीं है, ख़राब है, उन सब चीज़ों में आपको वृद्धि मिलती है, उन्नति मिलती है। वो सब चीज़ें, मतलब वृद्धि मिलती है, उन्नति मिलती है का मतलब ये है कि वो नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और पॉजिटिविटी में वृद्धि मिलती है। पॉजिटिव चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से होती है ना। तो मेरी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। मकर राशि। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि मान सम्मान में वृद्धि ये साप्ताहिक राशिफल दिखाता है। ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि आपकी प्रतिष्ठा और ज्यादा बढ़ेगी, आपको और ज्यादा माना जाएगा, आप जो कहेंगे उसको और ज्यादा सुना जाएगा, और ज्यादा समझा जाएगा। आप कुंभ राशि वालों के लिए ये एक अच्छी चीज दिखती है कि धन में भी वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं, लाभ के योग बनते हुए नजर आते हैं, धन में उन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय, ये साप्ताहिक राशिफल कहता है कि आपके जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्य को आप पा लेंगे। तो हर दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। पहले यदि कोई परेशानी या कोई समस्या चल रही थी, वो मित्रता में हो, वो रिश्तों में हो, वो धन को लेके हो, वो स्वास्थ्य को लेके हो, वो सारी समस्याएं, वो सारी परेशानियां मुझे आपकी कुंभ राशि वालों की यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आती है और नई शुरुआत मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखती है। और जो शुरुआत आप करेंगे उससे आपको और वृद्धि भी मिलेगी, मतलब सफलता भी मिलेगी। तो ये समय अच्छा है, इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए और मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए और मेहनत कीजिए। ठीक है। कुंभ राशि। कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार बनेंगे, पुराने रिश्तेदारों से मिलना जुलना होगा, गेट टुगेदर होगा। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। अब आप यदि विवाह के इच्छुक है तो आपका विवाह तय हो सकता है, या फिर आप प्रेम प्रसंग में भी आ सकते हैं। पारिवारिक तनाव जरूर रह सकता है, पारिवारिक मतभेद जरूर रह सकते हैं, पारिवारिक आर्गुमेंट्स जरूर से आपके बन सकते हैं। आपकी बातों को गलत लिया जा सकता है, गलत समझा जा सकता है, ये भी एक बात है। लेकिन ये भी एक बात है कि आपका जो भी लक्ष्य है, वो चाहे नौकरी को लेके हो, आपका लक्ष्य अपने बिजनेस को लेके हो, आपका लक्ष्य पढ़ाई लिखाई को लेके हो, जो भी आपका लक्ष्य हो उस लक्ष्य को आप पा लेंगे, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है।
तो मीन राशि वालों के लिए ये समय विरोध का हो सकता है कि बाहर से विरोध हो, लेकिन अंदर से ये आपके भाग्य के दृष्टिकोण से सफलता। जैसे श्री हनुमान जी महाराज माता सीता को जो है वो ढूंढने के लिए गए, तो बाहर से विरोध, बाहर से जो दुष्ट राक्षस, यहाँ तक कि देवता भी एग्जाम लेने के लिए जो है किसी किसी को भेज रहे थे, लेकिन अंदर से या उनके भाग्य में सफलता थी, तो सफलता उन्हें मिली। तो ऐसे ही मीन राशि वालों के लिए ये समय रहेगा, श्री हनुमान जी महाराज जैसा समय रहेगा कि आपको सफलता मिलेगी, आपको उन्नति मिलेगी, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये मीन राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल था। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैंने आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बताया, वीकली राशिफल बताया, वीकली हॉरोस्कोप बताया। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो मुझे जरूर बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज के वीडियो आप सुविधा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।